हेलो, मैं विष्णु मोदनवाल आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे नए लेक्चर जो क्वांटम कम्युनिटी से रिलेटेड है, इसका नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे, 2 लेक्चर डाले थे, जिसमें मैंने एक पहले लेक्चर में बताया था कि क्या होता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का रूल एंड रेगुलेशन फॉर द क्वांटम कॉम्प्लेक्सेस। और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको कुछ सिंपल से एग्जांपल, कुछ डिफिकल्ट से एग्जांपल, सारे टाइप से मिक्स एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। उसका एग्जांपल मैंने करवाया था, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आज मैं लेकर आया हूँ ब्रिजिंग लिगेंड। मैंने उसमें बताया था कि अगले लेक्चर में हम ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने जा रहे हैं जिस किसी कॉम्प्लेक्स में ब्रिजिंग लिगेंड अवेलेबल होता है। तो ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है, पहले ये हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कैसे उसका नाम लिखते हैं। तो देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि ब्रिज का काम क्या होता है। ब्रिज एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी 2 पॉइंट को जोड़ देता है या किसी 2 पॉइंट को बांध देता है। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में एक लिगेंड ऐसा होगा जो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ये कभी कभी एक या एक से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये लिगेंड है, इसके पास 2 डोनर साइट है। एक डोनर साइट एक मेटल से बांड बनाया है, ये डोनर साइट दूसरे मेटल से बांड बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स में इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हो, ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, इसका डिफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, those ligand which have 1 or 2 different donor atoms have at least 2 pair of electron। क्यों? क्योंकि जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो 2 बार बॉन्ड बनाएगा, और 2 बार बॉन्ड बनाएगा तभी ब्रिज बनेगा। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड। तो अब ये हो गई ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में। तो आइए अब हम एग्जांपल देखते हैं कि ब्रिजिंग टाइप लिगेंड के कॉम्प्लेक्स को हम कैसे नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। तो इस ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक सिंपल सा यहाँ पे मेथड है, ए लिगेंड दैट ब्रिज 2 मेटल कैटायन आर एटम्स इज डिनोटेड बाय प्रीफिक्स म्यू। यहाँ पर म्यू से डिनोट करते हैं जो ब्रिजिंग लिगेंड होता है उसका। अब देखिए, ये आपको कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सो, ये ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एक मेटल से इधर जुड़ा हुआ है, एक मेटल से इधर जुड़ा हुआ है। अब हम देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 मेथड है, मैंने तीनों मेथड को लिख रखा है, मैं समझाता हूँ 1 बाय 1 करके। तो देखिए, आप सबसे पहले नाम लिखते हैं ब्रिजिंग लिगेंड का। वैसे भी लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक मेथड है जिसमें सबसे पहले आप नाम लिखते हैं ब्रिजिंग लिगेंड का। तो सबसे पहले आप पहचान जाइए कि यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड कौन है। यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड क्या है, ऑक्सो है। तो हम कैसे लिखेंगे, जो ब्रिजिंग लिगेंड रहेगा उसके पहले हम लिखेंगे म्यू, उसका प्रीफिक्स होगा म्यू सेपरेटेड बाय ए हाइफन, तो म्यू ऑक्सो। अब देखिए, यहाँ पर पहला मेथड जो है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 20। 20 मतलब क्या होता है, 2। जैसे मैंने आपको पहले बताया था रूल एंड रेगुलेशन में कि जब किसी लिगेंड में कोई ऑलरेडी प्रीफिक्स होता है तब हम लगाते हैं 20, 30, टेट्रा किस जो भी होता है 3, 2, 3, 4 के लिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिगेंड इतनी ज्यादा है, 10 लिगेंड है, तो ये आप कर सकते हैं 20। ये रेगुलेशन में है, तो 20 कर दीजिए यहाँ पर। यहाँ पे 2 हो गया। अब आप ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए, पेंटा अमीन, पेंटा मतलब 5, यहाँ 20 लग गया तो 5 दूनी 10 हो गया। ये देखो 10 का हो गया पेंटा अमीन। क्रोमियम कितने हैं, 1, 2 क्रोमियम है, 20 पहले से लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रोमियम। अब लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, 3rd आयन। तो ये सिंपल सा मेथड होता है, म्यू ऑक्सो 20 पेंटा अमीन क्रोमियम 2nd आयन। ठीक है। अब दूसरा मेथड देखिए। दूसरा मेथड क्या है कि आप 20 नहीं लगाइए, भाई 20 नहीं लगाइए, 20 अच्छा नहीं लग रहा, मत लगाइए। दूसरा देखिए, म्यू ऑक्सो जो कि ब्रिजिंग लिगेंड है, पहले आप उसको लिखेंगे। अब देखिए, जहां पर लिगेंड लिखना है, फिर मेटल लिखना है, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। आगे आयन फिर कुछ रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे आयन लगा के। अब देखिए, यहाँ पर म्यू ऑक्सो हो गया। अब देखिए, लिगेंड 5 अमीन इधर है, 5 अमीन इधर है, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो आप लोग को याद होगा कि जब 10 लिगेंड होते हैं तो उसका क्या होता है, डेका। तो डेका अमीन। अब मेटल कितने हैं, 2 हैं, डाई कोबाल्ट 3rd आयन। समझ में आ रहा है, ये चीजें आप समझ के जानते हैं। म्यू ऑक्सो डेका अमीन डाई कोबाल्ट 3rd आयन, ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड बहुत ही सिंपल है। तीसरा मेथड में आपको कुछ सोचना ही नहीं होता है। उसमें आप जैसे जैसे पढ़ते जाइए वैसे वैसे लिखते जाइए। जैसे यहाँ पर अमीन है तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद आपको लगा कि ये लिख दीजिए, फिर उसके बाद ये लिख दीजिए, फिर आयन लगा दीजिए। सिंपल सा एकदम। देखिए, पेंटा अमीन पहले लिखा, मैंने लिखा पेंटा अमीन क्रोमियम, यहाँ तक कहानी खत्म। अब ब्रिजिंग लिगेंड है, म्यू ऑक्सो कर दी, इसका कहानी यहाँ तक कहानी खत्म। अब फिर ये बचा मेटल और लिगेंड, तो लिगेंड का पहले लिखेंगे,
तो पेंटा अमीन क्रोमियम थर्ड आयन। तो देखिए तीसरा मेथड है पेंटा अमीन क्रोमियम थर्ड, यहां तक। फिर ऑक्सीजन न्यू लगा के ब्रिजिंग की तरह, ये हो गया। अब जो बचा पेंटा अमीन क्रोमियम थर्ड आयन, ठीक है। तो ये होता है मेथड। 3 मेथड आप लिख सकते हैं, आपको जो सबसे ज्यादा सुटेबल लगे आप उसको लिखिए, या अगर ऑप्शन में देखिए तो ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है। इसलिए आपको तीनों फॉर्मेट में मैं बताया हूं, ताकि तीनों फॉर्मेट में आप अगर जानते रहेंगे तो ऑप्शन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये ऑप्शन दिया तो ये मार देंगे, ये दिया तो इसको कर देंगे। अगर ऑप्शन नहीं है रिटन में, तो रिटन में भी आप तीनों लिख सकते हैं, कोई एक लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होता है। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल ये मैंने लिखा हुआ है, इसमें देखिए ये उस एग्जाम्पल से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उस एग्जाम्पल में केवल एक ब्रिजिंग लिगेंड था, यहाँ पर दो ब्रिजिंग लिगेंड है। क्लोरीन, ये दो ब्रिजिंग लिगेंड है। तो सेम कॉम्प्लेक्स, सेम हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसे पहले पढ़ते थे कि 2 है तो 2 लगा दिए। अब तीनों मेथड तो मैंने लिख रखा है, 2 है तो डाई लगा दीजिए, डाई म्यू क्लोरो 20। जब 20 लगा दिए तो जितना है उतना लिखेंगे। यहाँ पर 4 था तो हम 2 लिखेंगे। डाई अमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, डाई अमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, ठीक। अब देखिए दूसरा मेथड ये कहता है, मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे आप देखते जाइए वैसे वैसे लिखते चले जाइए। एक पार्ट इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, पार्ट बाय पार्ट में 3 पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे, आपका लिखा जाएगा। देखिए डाई अमीन, पहले इसको लिखा डाई अमीन प्लेटिनम, यहां तक हुआ। सेकेंड ये लगाया, अब ब्रिजिंग लिगेंड आ गया इसके बाद, तो डाई म्यू क्लोरो, फिर डाई अमीन 2 है, डाई अमीन, फिर प्लेटिनम लगा, फिर प्लेटिनम लिखा, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो सेकंड आएगा। ये क्लोराइड जगह यहाँ पे न होने की वजह से हम नीचे लिखे हैं, तो आप उसको आगे लिखेंगे उसके, ठीक है। क्लोराइड हो गया। तीसरा मेथड ये कहता है कि देखिए जितना है यहाँ पर 2 अमीन इधर है, 2 अमीन इधर है, टोटल मिलके 4 अमीन होते हैं। तो 4 को हम कैसे लिखते हैं? टेट्रा अमीन से। तो पहले हम किसको लिखेंगे? ब्रिजिंग लिगेंड को लिखेंगे। तो ब्रिजिंग लिगेंड 2 टाइम्स है तो लिखाएं डाई म्यू क्लोरो टेट्रा, 2 2 4, टेट्रा अमीन है तो अमीन हुआ। अब 2 प्लेटिनम है तो डाई तो लगाना पड़ेगा, डाई प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होगा, प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं जो डिफरेंट टाइप का। तो दोस्तों देखिए ये जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है ये इन दोनों से अलग है। इसमें देखिए इसमें भी 2 टाइप की ब्रिजिंग लिगेंड है, लेकिन वो लिगेंड डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इनका अलग अलग नाम होगा। तो जैसे हम पहले पढ़ते थे कि अगर मोर देन 1 लिगेंड अवेलेबल हो तो हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक लिगेंड है अमाइडो और एक लिगेंड है हाइड्रॉक्सो। तो अमाइडो में देखिए ए पहले आएगा तो हम ए को पहले लिखेंगे, हाइड्रॉक्सो में पहले बाद में आएगा तो हम इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मेथड मैंने लिख रखे हैं। पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रॉक्सो। यहाँ पर दोनों ब्रिजिंग लिगेंड है तो दोनों में हम म्यू लगाए हैं, लेकिन हम अगर यही को म्यू हाइड्रॉक्सो और म्यू अमाइडो लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली में ए पहले आता है, एच बाद में जाता है। तो ये हो गया आपका म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रॉक्सो। अब क्या लगा? 20 लगा। तो 20 देखिए 20 किसके लिए लगा? ये 4 4 8 है तो जो 2 यहाँ पे लग गया तो अंदर 4 लगेगा, मतलब एक के बारे में लिख दिए, दोनों का हो गया इसका। तो टेट्रा अमीन कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट यहाँ पे 2 है तो 20 पहले लगाया इसलिए कोबाल्ट है थर्ड आयन, ठीक। अगला मेथड ये है, आप 1 बाय 1 लिखिए। म्यू अमाइडो, ये देखो म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रॉक्सो 4 4 8 लिगेंड है तो यहाँ पर क्या लिखा? ऑक्टा अमीन डाई कोबाल्ट थर्ड आयन। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आधा आधा हम लिख देते हैं स्प्लिट करके, पहले इसको फिर इसको फिर इसको। तो पहले इसको लिखे टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड, फिर आपका आ गया ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग में पहले ए आया तो म्यू अमाइडो पहले लिखे, फिर म्यू हाइड्रॉक्सो लिखे, फिर उसके बाद टेट्रा अमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक। तो दोस्तों ये लगभग जितना एग्जाम्पल मैंने दिया है, इस एग्जाम्पल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ब्रिजिंग लिगेंड टाइप के, ओके। तो अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो देखने में तो नहीं लगता है ब्रिजिंग लिगेंड की तरह, लेकिन वो होता जरूर है। तो चलिए उसके बारे में देखिए। ये अगला एग्जाम्पल है जो सीधे सीधे लिखा रहता है P3CO9, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स को देख के आपको नहीं लगेगा कि इसमें ब्रिजिंग लिगेंड दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके एग्जाम पूछा जाता है। तो इसका जब आप ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि इस कॉम्प्लेक्स में ब्रिजिंग लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड भी है और टर्मिनल लिगेंड भी है, दोनों कार्बोनिल है। तो इसका ओपन स्ट्रक्चर देखिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है, P3
टर्मिनल लिगेंड इधर है कार्बोनिल के, 3 इधर है, 3 सेंट्रल में, यानी 3 लिगेंड जो है कि वो ब्रिजिंग लिगेंड में है। तो चलिए इसके नॉमेनक्लेचर के लिए आप बहुत सारे एग्जांपल देख लिए हैं तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है ट्राई म्यू कार्बोनिल, मतलब पहले ब्रिजिंग लिगेंड को लिखा है, म्यू जहां लगा है वो ब्रिजिंग होता है। 20 लगा दिया, मतलब मैं केवल एक के बारे में लिखूंगा, ऑटोमेटिक दोनों के लिए हो जाएगा वो, तो 20 लग गया। ट्राई कार्बोनिल ये हो गया आयरन, दोनों आयरन है तो आयरन के लिए 20 लगा हुआ है, ये 6 है तो ट्राई लगा हुआ है, यहाँ 20 लगा हुआ है, 6 हो जाता है 0, ये हो गया। दूसरा मेथड ट्राई कार्बोनिल, फिर उसके बाद 3 इधर 3 इधर, 6 कार्बोनिल है तो क्या लिखा मैंने ट्राई कार्बोनिल, ये हो गया ब्रिजिंग के लिए, ये हो गया नॉन ब्रिजिंग के लिए। तो हेक्सा कार्बोनिल डाई आयरन, क्योंकि यहाँ पे 20 नहीं लगाया तो आपको डाई लगाना पड़ा है, 20 नहीं लगाया तो आपको हेक्सा लगाना पड़ा, तो क्या हो गया हेक्सा कार्बोनिल डाई आयरन। याद रखिएगा आप किसी भी मेथड से लिखेंगे कभी गलत नहीं होगा, ये हमेशा सही माना जाएगा। तीसरा देखिए, तो मैंने आपको बताया था आधा पढ़िए आधा लिखिए, जैसे जैसे पढ़ते जाइए वैसे वैसे लिखते चले जाइए। तो पहले आप इतना पढ़ेंगे CO3 यानी कि कार्बोनिल थ्राइस या फिर तो ट्राई कार्बोनिल आयरन 0 यहां तक लिखे, फिर उसके बाद आया ब्रिजिंग, फिर ट्राई न्यू कार्बोनिल, ये ट्राई 3 के लिए, न्यू ब्रिजिंग के लिए, कार्बोनिल का नाम ही हो तो लिखना ही पड़ेगा, फिर इसके बाद ट्राई कार्बोनिल आयरन अगेन फिर 0। तो ये जो एग्जाम्पल है ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के, इसका नॉमेनक्लेचर आप किस मेथड से लिखते हैं, मैंने 3 मेथड बताया, तीनों में से जो आपको ज्यादा समझ में आया आप उसको लिख सकते हैं या तीनों को लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपको कोई एक मिलेगा तो आप तीनों जानते रहेंगे तो आसानी से पहचान लेंगे। इस टाइप के एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंप्यूटर लेवल तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसको। तो अब हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि जब कैट आयन और एन आयन आपस में मिक्स रहते हैं एज ए कॉम्प्लेक्स तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो उसे मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। ओके, थैंक यू।